इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने एनआईओएस के 10वीं या 12वीं के जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो खो गए हैं या नष्ट हो गए हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट कॉपी दैट मीन्स सेकंड कॉपी मंगाना चाहते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप किस तरीके से मंगा सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। ऑफलाइन माध्यम का तरीका आपको इससे पूर्व वाली वीडियो में समझा दिया गया था। ये वीडियो फुली डेडिकेटेड रहेगा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन माध्यम से अपने दस्तावेजों को मंगा सकते हैं घर बैठे। तो वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताया गया है किस किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। तो आप सभी से उम्मीद की जाती है कि आप लोग वीडियो में बताई गई हर एक बात का एज इट इज़ पालन करें और निश्चित तौर पर आप सभी को आपके दस्तावेज फिर समय सीमा के अंतर्गत मिल जाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना आई कार्ड निकालना है, जो भी आपका एनआईओएस का आई कार्ड है। एक सैंपल आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से आपका एनआईओएस का आई कार्ड दिखता है। इसमें से आपने दो चीज़ें अपने लिए नोट डाउन कर लेनी है, एक आपका एनरोलमेंट नंबर या दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ। इन दोनों को आपने एक कागज़ में लिख कर रख लेना है। इन केस अगर किसी स्टूडेंट के पास उसका एनआईओएस का आई कार्ड नहीं है और उसका रिजल्ट का फ़ोटोकॉपी है या फ़ोटो स्टेट है, तो उसमें से उसने अपनी दो चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है। यही दो चीज़ें हैं, एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ। एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर दोनों एक ही को कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इन दो चीज़ों को आप एक बार अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं किसी कागज़ में लिखकर, तो उसके बाद आपने अपने इंटरनेट ब्राउज़र पे जाना है और आपने जो स्क्रीन पे आपको एड्रेस दिख रहा है, इस वाले एड्रेस पे आपने क्लिक करना है। डायरेक्टली आप इस वेब पेज पर पहुंच सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, उस लिंक पर भी आप क्लिक करके डायरेक्टली इस वाले वेब पेज पर पहुँच सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब आपको दिख रहा है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, जो एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपने वहाँ पर नोट करी थी अभी कागज़ में, उसको आपने यहाँ पर हूबहू लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपका कैप्चा कोड आएगा, ये कुछ भी आ सकता है, उसको आपने यहाँ पर एंटर करना है, लिखना है। उसके बाद आपने ये लॉगिन वाले पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप लोग अपने डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे या पर्टिकुलर उस स्टूडेंट के डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे जिसकी डिटेल या जिसका रोल नंबर आपने अभी फीड करा था, उस स्टूडेंट के आप पर्टिकुलर डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। डैशबोर्ड में स्टूडेंट का पूरा डेटाबेस होता है, इसमें आपने किसी और चीज़ में छेड़खानी नहीं करनी है, वरना आपका जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वीडियो केवल डेडिकेटेड है आपकी ऑनलाइन डुप्लीकेट मार्कशीट को मंगाने का, तो आप केवल उतना ही चीज़ों को फॉलो करें जितना आपके लिए ज़रूरी है। बाकी चीज़ों में आप छेड़खानी ना करें, अदरवाइज़ आपका एनआईओएस का जो रिकॉर्ड है उसमें छेड़खानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तरह तरह की सारी चीज़ें आ जा रही हैं आपके सामने। यहाँ पर स्टूडेंट का वही एनरोलमेंट नंबर शो हो जाएगा और यहाँ पर स्टूडेंट का ब्लू कलर के बार में यहाँ पर स्टूडेंट का नाम भी शो हो जाएगा। स्क्रीन पे आपके सामने कई तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट स्टेटस, माय डॉक्यूमेंट, तरह तरह के हर चीज़ों के आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे। थोड़ा नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ई सर्विस नाम से एक ऑप्शन दिखेगा। इस ई सर्विस के नीचे ही अप्लाई नाम से एक आपको चीज़ दिखेगी। आपने इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अप्लाई वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक व्यू आपके सामने ऑन हो जाएगा, जिसमें तरह तरह की चीज़ों के लिए आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि हम सभी बात कर रहे हैं एनआईओएस के डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट की, तो हमने क्या करना है, हमने डॉक्यूमेंट चेंज वाले ऑप्शन में जाना है। और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो डुप्लीकेट मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट का हमें ऑप्शन दिख रहा है। डुप्लीकेट मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि पहले क्या होता था, एनआईओएस आपको 3 डॉक्यूमेंट देता था, एक मार्कशीट अलग से, पासिंग सर्टिफिकेट अलग से और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अलग से। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। अब एनआईओएस ने मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट इन दोनों को एक ही कागज़ में ऐड कर दिया है। दैट मीन्स जो आपको एक मार्कशीट मिलती है, जैसे मान लो मैं ये मार्कशीट दिखाता हूँ आपको, ये एक मार्कशीट है ये, तो इस मार्कशीट में यही मार्कशीट आपकी मार्कशीट भी कहलाई जाएगी और यही आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी माना जाएगा। मतलब सिंगल कागज़ रहेगा, वो कागज़ दोनों चीज़ों का काम करेगा। कोई आपसे पासिंग सर्टिफिकेट मांगेगा तो आप अपनी मार्कशीट की ही फ़ोटो स्टेट देंगे, कोई आपसे आपकी मार्कशीट मांगेगा तो भी आप उसी कागज़ की फ़ोटो स्टेट देंगे। दैट मीन्स सिंगल पेपर पर ही सारी चीज़ों को मेंशन करा रहता है एनआईओएस ने अब। तो उसी चीज़ को कहा जाता है मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, मतलब एक ही चीज़ में आपकी दोनों चीज़ें ऐड ऑन है। तो इससे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो हम लोग डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो डुप्लीकेट मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, यहाँ पर इसका अमाउंट लिखा हुआ है 200 रुपये। लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो इसका फिगर थोड़ा बढ़ेगा, वो हम आगे समझेंगे क्यों और कितना बढ़ता है। तो आपने डुप्लीकेट मार्कशीट वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके की डिटेल शो हो जाएंगी। यहाँ पर पूरी बातें आपके सामने शो हो जाएंगी, जैसे कि
डॉक्यूमेंट टाइप आप किस चीज़ के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो डुप्लीकेट मार्कशीट, कम पासिंग सर्टिफिकेट। उसके नीचे लिखा हुआ डिलीवरी टाइप। डिलीवरी टाइप का मतलब किस तरीके से आप ये डॉक्यूमेंट को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि दो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन आता है आपके पास बाय हैंड का, और दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास बाय पोस्ट का। बाय हैंड का मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं आएगा, आपको डॉक्यूमेंट के पास पहुंचना है। दैट मीन्स यू हैव टू विजिट द NIOS ऑफिस। आपको NIOS के ऑफिस में जाना होगा और वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट आपका तैयार होकर पहुँचा हुआ होगा, और वहाँ पर से जाके आपने अपनी ID दिखा करके उस डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना है। अब सवाल आता है कि बाय हैंड का अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें NIOS के कौन से ऑफिस में जाना पड़ेगा। क्या हमें दिल्ली, नोएडा जाना पड़ेगा? नहीं, आपका NIOS का डॉक्यूमेंट आपका जो क्षेत्र है, जो आपका स्टेट है, आपके स्टेट के कैपिटल का जो रीजनल सेंटर है, दैट मीन्स आप जिस भी जगह पर रहते हैं वहाँ का जो रीजनल सेंटर है, वहाँ पर आपकी NIOS की डुप्लीकेट मार्कशीट आ गई होगी। और बेसिकली आप सभी के जो रीजनल सेंटर होते हैं वो हर स्टेट का उसके कैपिटल में होता है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वहाँ पर NIOS का उनका अपना रीजनल ऑफिस होगा, उत्तराखंड वालों का उनके स्टेट की कैपिटल में होगा, राजस्थान वालों का राजस्थान वालों के NIOS रीजनल ऑफिस में होगा। तो हर स्टेट का अपना अपना रीजनल ऑफिस होता है अलग अलग। तो आपको एक दूसरे के रीजनल ऑफिस में नहीं जाना है, पर्टिकुलर अपने रीजनल ऑफिस में जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सभी दिल्ली की ओर के लिए परेशान हो जाएंगे, हमें दिल्ली जाना है। आपको दिल्ली नहीं जाना है, आपको अपने पर्टिकुलर रीजनल सेंटर पर जाना है। 1% अगर आपको अपना रीजनल सेंटर नहीं मालूम है तो स्क्रीन पे ऊपर नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप हम पे व्हाट्सएप करके अपने रीजनल सेंटर की डिटेल प्राप्त कर सकते हैं कि आपका रीजनल सेंटर कहाँ लोकेटेड है। तो बात कर रहे थे बाय हैंड की। अगर आप बाय हैंड को सेलेक्ट करते हैं तो बाय हैंड में आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो डुप्लीकेट मार्कशीट है, वो आपका वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है आपके NIOS के रीजनल ऑफिस में। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर इसको कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है बाय पोस्ट का। बाय पोस्ट में आपको कहीं नहीं जाना है, डॉक्यूमेंट आपके एड्रेस पे पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है। हालांकि सब स्टूडेंट यही चाहेंगे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो बाय पोस्ट हमारे घर पर आए, हमें कहीं भटकना ना पड़े। लेकिन मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जैसा कि आप ये पेज देख रहे हैं, इसी पेज में नीचे पर यहाँ पर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसके नीचे यहाँ पर आपका एक एड्रेस लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर वो एड्रेस लिखा हुआ आएगा जो बच्चे का NIOS में एडमिशन लेते समय जो उसने वहाँ पर एड्रेस फिल करा था फॉर्म में या ऑनलाइन में, वो एड्रेस यहाँ पर मेंशन होगा। और इस ही वाले एड्रेस पे वो डॉक्यूमेंट आपका बाय पोस्ट भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि NIOS यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप लोग अपना एड्रेस खुद टाइप कर लीजिए, नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग पहले इस बात को चेक कर लें कि यहाँ पर जो एड्रेस शो कर रहा है ये क्या आज की तारीख में आप उसी एड्रेस पे रहते हैं, तभी जा कर के आप बाय पोस्ट पे क्लिक करें। अदरवाइज़ यहाँ पर जो एड्रेस आ रहा है आज की तारीख में आप उस एड्रेस पे नहीं रहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप बाय हैंड पे ही क्लिक करें। ठीक है, एक बार आप बाय हैंड या बाय पोस्ट पे क्लिक करके इस चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर उस स्टूडेंट का शो होगा जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। नीचे यहाँ पर पूछा जाता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। कई तरह के लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे के आप लोगों को ऑनलाइन में चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो कि गलत होती है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट आपकी फ़ीस भी डिडक्ट हो जाती है और आपके डॉक्यूमेंट भी आपके पास नहीं पहुंचते हैं, और इस चीज़ के लिए आपको कोई रिफ़ंड भी नहीं मिलता है, और आप बेवजह में इधर उधर फिर फ़ोन घुमाते हैं और परेशान होते हैं, और आपको किसी भी तरीके का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। टाइम भी वेस्ट होता है, पैसा भी वेस्ट होता है। तो ध्यानपूर्वक इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पर हमें क्या अपलोड करना है। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप सभी के स्क्रीन पे यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए शो कर दिया है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए पहले। ठीक है, आप में से सभी बच्चे, अधिकांश मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सभी किसी न किसी वकील को, किसी अधिवक्ता को, किसी एडवोकेट को जानते ही होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो जो आपके घर के आसपास कोर्ट कचहरी है आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। आप इतने सक्षम नहीं हैं तो अपने बड़े भाई बहन या किसी की मदद लेकर के भी आप इस कार्य को करवा सकते हैं। चलिए बात करी जाए तो आपने कोर्ट कचहरी में जा कर के क्या काम करवाना है। देखिए, आपने एक स्पष्ट रूप से एक काम करना है कि एक 10 रुपये का स्टैम्प पेपर नॉन जुडिशियल 10 रुपये वाला आपने ये लेना है। ठीक है, इसमें आपने एक मैटर लिखवाना है, इसमें आपने एक मैटर टाइप करवाना है। मैटर क्या है वो आपके सामने मैं आपको एक एक चीज़ करके समझा रहा हूँ। अंग्रेजी में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लो। अब यहाँ पर आपने क्या लिखवाना है, आपने उसमें आई के आगे यहाँ पर आपका नाम, जो भी आपका नाम है। ठीक है,
जो भी आपका नाम है, आप अपना नाम इसमें मेंशन कराएंगे। उसके बाद सन डॉटर ऑफ, अगर आप लड़का हैं या लड़की हैं ये इस बात पर निर्भर करता है। अगर आप कोई भाई है या बहन है मेरी, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई लड़का है तो वो क्या करेगा, लड़का यहाँ पर क्या करेगा, वो डॉटर वाले चीज़ को काट देगा, ठीक है। आई सन, वो बेटा होगा, ठीक है। और अगर कोई बेटी है तो बेटी क्या करेगी, वो बेटे वाले ऑप्शन को काट देगी, इसको आई डॉटर ऑफ, ठीक है। तो आई में आपका नाम, फिर सन या डॉटर जो भी आप हैं, ऑफ फिर यहाँ पर आपके पिताजी का नाम, जो भी आपके पापा का नाम है, ठीक है, पिताजी का नाम, आपके पिताजी का नाम यहाँ पर आप लिखवाएंगे, ठीक है। डिक्लेयर ऑन ओथ दैट माई सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग पास्ड द, इसके आगे आपने क्या लिखवाना है कि आप जो डॉक्यूमेंट मंगाना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप ये एप्लीकेशन कर रहे हैं, वो कौन सी क्लास का है, क्लास 10th का है या क्लास 12th का है। अगर वो क्लास 10th का डॉक्यूमेंट है जिसको आप मंगाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकेंडरी, SECOUNDARY, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में लिखवा रहे हैं तो सेकेंडरी, और हिंदी में लिखवा रहे हैं तो माध्यमिक, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो ये तो रहा 10वीं वालों के लिए। अगर आप 10वीं का सर्टिफिकेट मंगा रहे हैं तो आप लिखेंगे सेकेंडरी इंग्लिश में या हिंदी में माध्यमिक। अब अगर अब मैं बात करूं, अगर आप मंगा रहे हैं क्लास 12th का सर्टिफिकेट, तो 12th वाले क्या लिखेंगे, 12th वाले लिखेंगे सीनियर सेकेंडरी। क्लियर है बात। 10वीं के लिए सेकेंडरी लिखेंगे, 12वीं के लिए सीनियर सेकेंडरी। डिपेंड करता है आप कौन सी क्लास का डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं या कौन सी क्लास का आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मंगा रहे हैं। अंग्रेजी में तो आपने लिखा सीनियर सेकेंडरी, हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे आप उच्चतर माध्यमिक। तो माध्यमिक 10वीं के लिए और उच्चतर माध्यमिक 12वीं के लिए, ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन सी क्लास का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मंगा रहे हैं। बार बार आप सभी एक शब्द सुन रहे होंगे, डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट। तो बच्चों मैं आप सभी को बता दूं, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट का मतलब नकली सर्टिफिकेट नहीं होता है। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट का मतलब होता है सेकंड कॉपी, दूसरी प्रति। कार्यालय भाषा में, ऑफिशियल लैंग्वेज में जो भी दस्तावेज को हम सेकंड टाइम मंगाते हैं तो उसको लिखा जाता है दूसरी प्रति या डुप्लीकेट कॉपी। फेक सर्टिफिकेट का मतलब होता है नकली कॉपी। कई स्टूडेंट फेक और डुप्लीकेट को सेम समझते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने इस स्टैम्प पेपर पर जो हम मैटर टाइप करवाना है हमने। तो माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक का हम चयन करेंगे। उसके बाद हमने क्या लिखना है, उसके बाद हमने लिखना है एग्ज़ाम ऑफ मई या नवंबर। देखिए आप सभी को मालूम होगा NIOS प्रतिवर्ष 2 बार परीक्षा आयोजित कराता है, एक बार अप्रैल महीना के उसमें और एक बार नवंबर वाले महीने के उसमें। तो आपको ये बताना है कि जिस क्लास का आप सर्टिफिकेट मंगा रहे हैं वो वाला एग्जामिनेशन आपने किस टाइम दिया था, मई वाली एग्जामिनेशन दी थी आपने या नवंबर वाली एग्जामिनेशन दी थी। तो आप उस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मई में बैठे थे तो आप नवंबर को काट देंगे, और अगर आप नवंबर में बैठे थे तो आप मई को काट देंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपने अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ बच्चे ने वो नवंबर में एग्जामिनेशन दी थी जिसका वो सर्टिफिकेट मंगवा रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम ऑफ मई या नवंबर। उसके बाद आपने यहाँ पर लिख देना है ईयर ऑफ पासिंग, दैट मीन्स कौन से वाले साल की परीक्षा थी। मान लो सन 2020 में बच्चे ने वो परीक्षा दी थी जिस समय का वो सर्टिफिकेट मंगवा रहा है। तो नवंबर में सन 2020 में उसने वो परीक्षा दी थी जिसका वो डॉक्यूमेंट मंगा रहा है। अब यहाँ पर मैं अगर उन बच्चों की बात करूँ जिन्होंने ऑन डिमांड में एग्जामिनेशन दिया है तो उनके लिए क्या लिखना होगा। देखिए उन बच्चों को सीधे यहाँ पर ही लिखना है ODE करके कॉमा करके कौन से वाले साल में पास करा था, ठीक है। जैसे मान लो अगर किसी स्टूडेंट ने सन 2019 की ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दी है तो वो ODE करके 2019 लिख देगा। अगर उस स्टूडेंट को महीना भी याद है तो ODE के बाद वो जनवरी फरवरी जो भी महीना है उस महीने को भी मेंशन कर सकता है। महीना नहीं भी याद हो तो वो ODE करके कॉमा करके सन 2019 भी लिख दे, या जिस भी साल में उसने वो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन पास करी है उस वाले उसको वो मेंशन कर दे, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नोएडा फॉर्मली नेशनल ओपन स्कूल। देखो यहाँ पर ये SCHOO की जगह पे यहाँ पर ये L की जगह पे 1 हो गया, तो ये टाइपोग्राफिकल एरर है, इसको आप लोग सही कर ले, ये स्कूल ही है, ठीक है। फिर ये करके दिल्ली हैज़ बीन लॉस्ट डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट जो आप दूसरा मंगा रहे हैं तो वहाँ पर आप लिख रहे हैं कि इससे पहले वाला डॉक्यूमेंट आपका कहाँ गया, वो खो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है। तो आपकी जो स्थिति है जो आपके केस में है, जैसे मान लो मैं कह देता हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट खो गया है तो मैं डिस्ट्रॉय वाले को काट दूंगा, दैट मीन्स लॉस्ट, खो गया है। एंड सर्टिफाइड दैट द फैक्ट स्टेटेड अबव इज ट्रू
टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। मतलब यही है कि मैं जो भी उपरोक्त जितनी भी मैंने ये घोषणा करी है, ये मेरी पूरी जानकारी सत्य है, ठीक है, इस तरह की बात है। बाकी ये सब चीज़ें आपने लिखी। उसके बाद यहाँ पर आप अपने स्टूडेंट की डिटेल डालेंगे जिसका आप डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं। यहाँ पर उसका रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर दोनों एक ही को कहते हैं। उसके बाद जिस तारीख को आप ये शपथ पत्र बनवा रहे हैं, दैट मीन्स जिस भी तारीख को ये शपथ पत्र बनवा रहे हैं। अब कई स्टूडेंट ये पूछेंगे सर जिस दिन हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं उसी तारीख की डेट डालें, तो ऐसा कुछ नहीं है, 2-4 दिन आगे पीछे चलता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आप डेट डालेंगे, प्लेस जो भी आपका प्लेस है, चाहे आप जैसे मान लो अगर आप उत्तर प्रदेश से बना रहे हैं तो उत्तर प्रदेश लिखेंगे, हरियाणा में बनवा रहे हैं तो हरियाणा लिखेंगे, है ना, जयपुर में करवा रहे हैं तो जयपुर, जो भी आपका लोकेशन है उसमें वही लोकेशन आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्वयं बिफोर मी, मतलब जिसके आगे ये करा जा रहा है, ये नोटरी और सील, ये सब बातें, ये जो एडवोकेट होगा वो अपना आप इन चीज़ों को कर देगा फिल। उसके बाद यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर मारेंगे, जो भी आपका सिग्नेचर है, और यहाँ पर आप अपना वो एड्रेस लिखेंगे जो आपके NIOS में रजिस्टर्ड आपका एड्रेस है। क्लियर इतनी बात? ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आपने 10 रुपये के एक स्टैम्प पेपर पर एक शपथ पत्र का प्रारूप किस तरीके से बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। पूरी बातें यही आपने उसमें मेंशन करनी है, जिस अकॉर्डिंग क्या क्या आपका केस है, क्या क्या बातें हैं, वो तमाम बातों को मैंने एग्जांपल के साथ आपको यहाँ समझाया है। इन सब बातों को आपने लिखना है। ओथ कमिश्नर और जो नोटरी है उसको आपने इस पर अटेस्ट करवाना है। वकील को ज़रूर बता देना ये बात, मैं इसको पूरा क्लीन कर देता हूँ, वो अपने आप समझ जाएंगे। आप उनको ये चीज़ दिखा दीजिएगा, ठीक है, ये लो, ठीक है। तो ये आप आपके वकील बाबू हैं, आप उनको दिखाएंगे तो वो सब समझ जाएंगे। खाली इतना बोल देना मुझे 10 रुपये वाले उसमें एक नोटरी बनानी है, ओथ सर्टिफिकेट या ओथ अपना जो भी है शपथ पत्र बनवाना है, और ये ओथ कमिश्नर वाला बनाना है, वो अपना आप समझ जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपने बनवा के अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा से इस पर आ जाना है जहाँ पर हम थे। हमारा प्रोसेस कहाँ पर अटका हुआ था अभी तक? हम यहाँ पर थे, ये जो हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे, ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को भी बताया था ये कि हमने जो अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाला कॉलम है, ये इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाले कॉलम में अब हमने वो जो 10 रुपये का जो हमने वो शपथ पत्र बनवाया है, ठीक है, जो शपथ पत्र बनाया है ओथ कमिश्नर वाला, ठीक है, नोटरी वाला, उसको आपने अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच के रख लेनी है, साफ़ सुथरी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। फिर उसको ब्राउज़ करके आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर फॉर्मेट लिखे हुए हैं JPEG, JPG, PNG, इस फॉर्मेट में रखना, 1 MB से कम में रखना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग कर लेंगे, मुझे भरोसा है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फ़ोटो खींच करके उसको अपनी गैलरी से ढूंढ करके आपने यहाँ पर उसको ब्राउज़ करके इसमें अपलोड कर देना है। एक बार आप ये चीज़ें अपलोड कर लेते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपके सामने नीचे 3 ऑप्शन आ जाएंगे। पेमेंट ऑप्शन, HDFC, ICI, IDBI या UBI। ऐसा नहीं है कि इन बैंकों में आपका खाता नहीं है तो आपकी पेमेंट नहीं होगी। आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, उसके बाद आप यहाँ पर ये नीचे आपके लिखा हुआ है पे नाउ, इस पर आप क्लिक करिए। पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेमेंट पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट करा है, यहाँ पर आपको सही सारे ऑप्शन दे देगा। वो UPI का दे देगा, गूगल पे का दे देगा, पेटीएम दे देगा, अमेज़ॉन का दे देगा, सारे ऑप्शन दे देगा। आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो ड्रॉप डाउन पूरा मेन्यू आ जाता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि फ़ीस कितनी कटेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 300 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन जब हमने शुरू में देखा था तो वहाँ पर कितना रुपये लिखा था, 200 रुपया लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर 300 रुपये इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये स्टूडेंट का जो मार्कशीट है, डुप्लीकेट मार्कशीट, वो इसके घर पे बाय पोस्ट भेजी जा रही है। तो उसका आप ये मान सकते हैं कि लगभग कुल मिलाकर के आपसे 300 रुपया लिया जा रहा है। और 300 के अतिरिक्त आपके नेट बैंकिंग चार्ज भी लिए जाएंगे, जिस पर्टिकुलर मोड ऑफ पेमेंट से आप कर रहे हैं। 10, 15, 20 रुपये से तक आपसे एक्स्ट्रा भी लिए जा सकते हैं जिस बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो रहा 300 रुपये उन स्टूडेंट के लिए जो लोग बाय पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट अपने घर पे मंगा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसे स्टूडेंट की जो लोग अपने घर पे ना मंगा करके बाय हैंड मंगाएंगे, तो उनके लिए क्या होगा। देखिए, जो लोग बाय हैंड मंगाएंगे उनके लिए ये फ़ीस 300 की जगह कितनी हो जाएगी, 250 रुपये, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 250 रुपये। तो 250 बाय हैंड वालों की और 300 बाय पोस्ट वालों की ये फ़ीस होती है। इस फ़ीस का आप पेमेंट मोड सेलेक्ट करके जैसे भी आप पे करना चाहते हैं आप लोग पे कर देंगे। पूरा का पूरा जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट करने के बाद आपकी फ़ीस वहाँ पर चली जाती है, फ़ीस रिसीव हो जाती है। उसके बाद अब आपने चेक करना है कि आपने जो आवेदन कर दिया है, जो फ़ीस वगैरह कटा दी है, तो अब आपके डॉक्यूमेंट की स्थिति क्या है, NIOS उस पर क्या एक्शन ले रहा है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर।
आपने दोबारा से उस ही डैशबोर्ड पे एंटर होना है जैसे हम लोग शुरुआत में आए थे इस वाले पेज पे। यहाँ पर आपने देखा था कि ये ई सर्विस नाम से एक ऑप्शन था। इस ई सर्विस के नीचे हमने अप्लाई पे क्लिक किया था पहले, है ना, इस पे करा था। लेकिन इस बार हम इस पे क्लिक ना करके इस बार हम माई रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। उसी के नीचे लिखा हुआ माई रिक्वेस्ट, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपने जो एप्लीकेशन करी है उसका स्टेटस आ जाएगा। जैसे यहाँ पर टाइटल के नीचे लिखा हुआ आ जाएगा डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए आपने अप्लाई करा, यहाँ पर रिक्वेस्ट आईडी आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेटस के नीचे आपका पूरा स्टेटस आ जाएगा, अप्रूव्ड हो गया है, पेंडिंग हो गया है, वेरीफाइड हो गया है। इस तरीके से आप अपनी पूरी डिटेल जान सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने बाई पोस्ट करा है तो यहाँ पर से डिस्पैच वगैरह इस तरह की चीज़ें भी लिख दी जाएंगी कि वहाँ से भेज दिया गया है। अब उसके बाद क्या है, आपका डॉक्यूमेंट आपके घर पे आ जाएगा। एक सवाल कई स्टूडेंट का रहता है कि हमारे डॉक्यूमेंट हमारे पास कब तक आएंगे। तो मैं अगर आपको मैक्सिमम टेन्योर बताऊँ तो 45 दिन के भीतर तो हर हाल में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर केस में 45 डेज़ में ही आएगा, आने को ये 20 से 25 दिन के अंदर भी आपके घर पे आ सकता है। तो डिपेंड करता है आपकी भौगोलिक स्थिति क्या है, किस जगह पर आप रहते हैं, वहाँ पर तक डाक सुविधाएं किस प्रकार से कितनी देर में पहुँचती हैं, उन सब बातों पर भी ये सब बातें निर्भर करती हैं। क्योंकि ये वीडियो पूरे भारतवर्ष के स्टूडेंट के हिसाब से बनाया जा रहा है, तो मैं पर्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट की लोकेशन को माइंड पे रखकर चीज़ें नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इतना आश्वस्त आप सभी को करता हूँ, जो तरीका आपको बताया गया है वो प्रमाणिक तरीका है। इस तरीके से आप अप्लाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सभी को आपके दस्तावेज प्राप्त हो जाएंगे। बस उतनी बात का ध्यान रखिएगा, बाय हैंड या बाय पोस्ट का जब आप सिलेक्शन करें तो अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग करें। अगर एड्रेस वही है जो NIOS में रजिस्टर्ड है तो आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप लोग बाय पोस्ट पर ही अप्लाई करें। लेकिन अगर एड्रेस आपका बदल चुका है और NIOS में कुछ और एड्रेस है तो आप बाय पोस्ट के माध्यम को सेलेक्ट ना करके बाय हैंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आप सभी को जानकारी इससे लाभ मिलेगा और आप लोग इस चीज़ को करके अपनी समस्या को दूर करेंगे। जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।